Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social studies for class 1. Social studies for class 1. Let's open the books. अब हम लोग यूनिट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. यूनिट नंबर 8 है आर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारी आबो हवा, आर इन्वायरमेंट. लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये किसकी तस्वीर है? अर्थ, ज़मीन की. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन की तस्वीर है. वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं. डू यू सी द कलर इन दिस पिक्चर? क्या आपको इस तस्वीर में डिफरेंट कलर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं? लुक एट दिस पिक्चर किड्स, यू कैन सी अ डिफरेंट कलर्स. लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन की तस्वीर है. वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं. डू यू सी द कलर्स इन दिस पिक्चर? क्या आप इस तस्वीर में जो डिफरेंट कलर्स हैं आप उनको देख रहे हैं? द ब्लू पार्ट इन दिस पिक्चर इज़ वाटर. यानी ये जो ब्लू पार्ट है, ये देखिए, ये ब्लू पार्ट जो है वो क्या है? वो पानी है, वो हिस्सा पानी से भरा हुआ है. एंड द ब्राउन पार्ट आर लैंड. और ये ब्राउन पार्ट जो है ये ज़मीन है. ये क्या है? लैंड है. लैंड मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये लैंड एरिया है. एंड द वाइट पार्ट और ऑल क्लाउड्स. और ये जो वाइट पार्ट्स हैं, लुक एट दिस पिक्चर. और ये जो वाइट पार्ट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये क्लाउड्स हैं, ये बादल हैं. दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्राम स्पेस. और ये तस्वीर जो है ये उन्होंने कहाँ से ली है? स्पेस से. दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्राम स्पेस. इट शोज़ दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल. यानी जो हमें ये बताता है कि जो अर्थ है, जो ज़मीन है, लाइक अ राउंड बॉल, यानी वो एक बॉल की तरह है. इट शोज़ दैट देयर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ. और आप इस तस्वीर को देखें तो आपको जो ब्लू एरिया है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू ब्राउन एरिया. यानी जो लैंड एरिया है वो बहुत थोड़ा है और जो वाटर एरिया है वो बहुत ज़्यादा है. जो ब्लू एरिया है उसको हमने कहा था ये वाटर एरिया है, और जो ब्राउन है उसको हमने कहा था ये लैंड एरिया है. इसलिए आप देखें तो तस्वीर में आपको जो ब्लू एरिया है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. मतलब कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है. वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ, यानी लैंड के मुकाबले में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है. वी लिव ऑन लैंड, हम लोग जो है वो लैंड में रहते हैं. यानी जो ज़मीन का वो हिस्सा जो हार्ड है, यानी जिस पे हम लोग चल सकते हैं, वो जो है हम लोग वहाँ पे रहते हैं. वी कैन लिव ऑन द लैंड. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ग्लोबल. ये किसकी तस्वीर है? ये ग्लोबल, ग्लोबल की तस्वीर है. ग्लोबल इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. यानी ये एक जो है ये ज़मीन का एक मॉडल बनाया गया है. लुक एट दिस पिक्चर. ये ग्लोबल है, ग्लोबल है. और ग्लोबल जो है ये किसका मॉडल है? ये अर्थ का मॉडल है. कैन यू लोकेट पाकिस्तान ऑन दिस ग्लोबल? और यहाँ पे आप जितने भी कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में उन तमाम के नाम लिखे हुए हैं और आप उनको जो है यहाँ से ग्लोबल से सर्च कर सकते हैं. This is a picture of a global. A global is a model of the earth. And can you locate Pakistan on the global? Yes, we can locate. यहाँ पे ये जो ग्लोबल है, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, जो कुछ भी है इस दुनिया में उन तमाम उसको मेंशन किया हुआ है. और आप जो है यहाँ से जो पाकिस्तान है, ये देखिए इस तस्वीर में यहाँ पे उसने जो है वो पाकिस्तान को मेंशन किया हुआ है. Chapter number 2, unit number 8. Chapter number 2, unit number 8. Unit number 8, the sky. The sky, आसमान, our environment. Unit number 8. Chapter number 2, the sky. The sky of the earth that has clouds, oxygen, dust particles and other gases in it. यानी जो आसमान है इस ज़मीन का, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाउड्स हैं, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और अदर गैसेस हैं. द स्काई ऑफ द अर्थ दैट हैज़ क्लाउड्स, जिसमें
क्लाउड्स हैं यानी बादल वगैरह हैं, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अदर गैसेस हैं इन इट इसमें। लुक एट द पिक्चर बिलो टू सी हाउ द स्काई इज़ डिफरेंट इन डे एंड एट नाइट टाइम। यानी ये देखें, ये जो तस्वीर है ये डे टाइम पे शो कर रही है और नीचे वाली जो है वो नाइट टाइम पे शो कर रही है। उसने कहा है लुक एट द पिक्चर्स नंबर 1 एंड नंबर 2। लुक एट द पिक्चर्स टू सी हाउ द स्काई इज़ डिफरेंट, यानी रात के वक्त आसमान कैसे होता है और दिन के वक्त कैसे होता है, इज़ डिफरेंट इन डे टाइम एंड एट नाइट टाइम। यानी दिन और रात में जो आसमान पे तब्दीली आती है वो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं कि दिन को आप यहाँ पे आपको सूरज नज़र आएगा, यहाँ पे क्लाउड्स नज़र आएंगे और जो है बर्ड्स नज़र आएंगे, और ये जो है ये आपको सूरज की रोशनी में आपको ये जो है ट्रीज़ वगैरह नज़र आएंगे। इसी तरह जब रात होगी तो आपको आसमान पे चांद नज़र आएगा और स्टार्स नज़र आएंगे, इसके साथ आपको अंधेरा होगा, यानी चांद की इतनी रोशनी नहीं होती जितनी कि सूरज की होती है कि आप हर चीज़ को क्लियरली देख सकें। तो वहाँ पे आपको जो है वो कुछ ट्रीज़ जो है वो इस तरह नज़र आएंगे। ये डिफरेंट है दिन और रात का आसमान पे, यानी दिन को आपको आसमान पे क्या क्या नज़र आता है और रात को ये आपको इस तस्वीर से पता चला है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 8 आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 इज़ वेदर। चैप्टर नंबर 3 वेदर। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर, यानी जो वेदर है वो डे टू डे कंडीशन है ऑफ एयर, हवा की। वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर। वेदर टेल्स यू हाउ सनी, वाइंडी, क्लाउडी और हॉट अ प्लेस इज़, यानी मौसम जो है वो आपको बताता है कि कितना गर्म है, सनी है, वाइंडी है यानी हवा चल रही है, क्लाउडी है या फिर हॉट है या फिर गर्म जो है वो प्लेस है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेदर्स की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सम आर गिवन बिलो, जिनमें से कुछ जो हैं वो नीचे दी गई हैं। वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर, यानी हवा की जो तब्दीली होती है दिन ब दिन उसको वेदर का नाम दिया जाता है। वेदर टेल्स यू हाउ सनी, वाइंडी, क्लाउडी और हॉट अ प्लेस इज़। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेदर, सम आर गिवन बिलो, जिसमें कुछ जो है उन्होंने नीचे बताई हैं। लुक एट दिस इज़ अ रेनी वेदर, दिस इज़ अ रेनी वेदर। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे बारिश हो रही है और लोगों ने अम्ब्रेला वगैरह यूज़ की है, तो ये रेनी वेदर है। लुक एट दिस इज़ अ हॉट, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो है वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा चमक रहा है, हर तरफ धूप है, तो ये हॉट वेदर है। दिस पिक्चर शोज इट्स अ हॉट वेदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो ये क्लाउड्स हैं, यहाँ पे कुछ बादल्स बने हुए हैं, ये देखें आसमान पे बादल छाए हुए हैं, तो ये क्लाउडी है, इसको हम क्लाउडी वेदर कहेंगे। इसको देखें फॉगी है, यानी बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसमें जो है धुंध है, धुंध की वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये फॉगी वेदर है। लुक एट दिस पिक्चर किड्स, you can say there is a fog and you can't see any other thing. This is a foggy weather. Look at this picture. यहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे कुछ उन्होंने ट्रीज़ दिखाए हैं जो हवा के साथ जो है झूल रहे हैं, हवा के साथ झुके हुए हैं, तो ये शो कर रहे हैं ये वाइंडी वेदर है, यानी हवा वाला वेदर है। वाइंडी है, हवा के ज़ोर से ये जो ट्रीज़ हैं ये एक साइड पे झूल रहे हैं, एक साइड पे झुके हुए हैं। नेक्स्ट है स्नो, यानी आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ये स्नोइंग वेदर है। ये क्या है? ये स्नोइंग वेदर है। लुक एट दिस पिक्चर एंड इट शोज इट्स अ स्नोइंग वेदर। ये जो है ये स्नो वाला वेदर है, ये बर्फ़बारी वाला मौसम है। Chapter number 3, unit number 8. Chapter number 3, unit number 8 and the weather. Weather symbols. Weather की जो symbols हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। Weather symbols. These symbols indicates the type of weather. यानी कुछ इसकी symbols होती हैं जो हमें show करती हैं कि weather किस तरह का होगा। These symbols indicates the type of weather
यानी ये जो सिंबल्स होती हैं ये हमें वेदर की जो टाइप्स हैं उसको इंडिकेट करती हैं। नंबर 1, लुक एट दिस सनी, यानी अगर जो सनी है तो उसकी पिक्चर ऐसी होगी, सनी वेदर शोज जस्ट लाइक अ डैट। उसके बाद स्नो है, यानी अगर बर्फ़बारी है तो ये आपको जो है वो इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। ये वाला सिंबल जो है ये शो कर रहा है कि ये स्नोइंग वेदर है। उसके बाद क्लाउडी है, अगर क्लाउडी वेदर होगा तो आपको इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। अगर रेनी है तो आप इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। उसके बाद अगर वाइंडी है, यानी हवा वगैरह चल रही है, तो ये जो है ये आपको इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। उसके बाद अगर फॉग है, यानी फॉगी वेदर है, तो आप यहाँ पे इस तरह का सिंबल देख सकते हैं। These symbols indicates the type of weather. These symbols indicates the type of weather. Number 1 is sunny, snow, cloudy, rainy, windy and foggy. अब यहाँ पे इनके सिंबल्स हैं। यहाँ पे देखिए सूरज चमक रहा है, यहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी जब होती है, स्नोफॉल्स होती है तो इस तरह का सिंबल होता है। उसके बाद अगर बादल वगैरह हो तो इस तरह के सिंबल्स। और यहाँ पे देखिए उन्होंने नीचे पानी के ड्रॉप्स वगैरह बनाए हैं, तो ये क्या है, ये रेनी वेदर सिंबल है। उसके बाद अगर वाइंड है, हवा चल रही है, तो ये सिंबल होगा। नेक्स्ट अगर फॉगी वेदर है तो आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है Tuba's class made a weather chart, यानी उन्होंने एक वेदर चार्ट बनाया। दिस इज़ हाउ दे रिकॉर्डेड द वेदर फॉर अ वीक, यानी उन्होंने इसमें बताया है कि उन्होंने एक पूरे हफ्ते का वेदर किस तरह का रिकॉर्ड किया है। मंडे शोज़ फॉगी वेदर, ट्यूसडे शोज़ क्लाउडी, यानी ये साइन जो है ये क्लाउडी वेदर का है, तो उन्होंने ट्यूसडे को क्लाउडी वेदर। उसके बाद वेडनेसडे को अगेन रेनी वेदर, यानी ये बारिश हो रही है तो उन्होंने रेनी वेदर करना। उसके बाद थर्सडे को सनी होगा, थर्सडे को सनी वेदर होगा। उसके बाद फ्राइडे को जो है वो वाइंडी होगा, यानी हवा वगैरह चलेगी। सैटरडे को अगेन उन्होंने जो है वो रेनी वेदर का जो है सिंबल दिया है। उसके बाद संडे है, तो संडे को उन्होंने क्या किया है, उसको उन्होंने सनी वेदर का नाम दिया है। संडे को उन्होंने सनी वेदर जो है उसको शो किया है। ये उन्होंने पूरे हफ्ते का जो है वो वेदर चार्ट बनाया है। वेदर चार्ट में जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और उन्होंने हर दिन में जो है वो एक मौसम की सिंबल दी है, जिसमें सबसे पहले मंडे है। मंडे को जो उन्होंने फॉगी, उसके बाद क्लाउडी, फिर रेनी, फिर सनी, फिर वाइंडी, उसके बाद अगेन रेनी एंड अगेन सनी। यूनिट नंबर 8 chapter number 4, unit number 8, chapter number 4, seasons. In this chapter number 4, we read about seasons. What are seasons? यानी ये जो सीजन्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब सर्दियों का सीज़न है, फिर गर्मियों का सीज़न होगा, उसके बाद जो है फिर जो है वो स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स होंगे। अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि व्हाट आर सीजन्स क्या होते हैं। अ सीज़न इज़ अ टाइम ऑफ ईयर दैट हैज़ सम सेम वेदर, यानी सीज़न जो है एक ऐसा टाइम होता है एक साल में दैट हैज़ द सेम वेदर, यानी जो एक तरह का वेदर रखता है। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में कितने सीज़न होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, स्प्रिंग, समर, autumn and winter. In Pakistan we have another season. पाकिस्तान में हमारे पास जो है एक और सीज़न भी होता है। इट इज़ कॉल्ड मानसून, इसको मानसून कहते हैं। द रेनी सीज़न, यानी द बारिशों वाला जो सीज़न होता है इसको मानसून सीज़न भी कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, स्प्रिंग सीज़न यानी बाहर का जो मौसम होता है, और इसमें आप देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उन पे बड़े प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, नई नई शाखें उगती हैं, नए नए पत्ते लगते हैं, और ये बहुत प्यारा मौसम होता है जिसमें जो पौधे हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पे है स्प्रिंग इज़ ग्रोइंग सीज़न, यानी ये कौन सा सीज़न होता है जिसमें जो है वो ग्रो करती हैं। इट कम्स आफ्टर विंटर, ये सर्दियों के बाद आता है। फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट्स, यानी फूल जो हैं वो खिलते हैं, एंड न्यू लीव्स, और जो नए पत्ते हैं वो जो है वो दरख्तों पे लगते हैं, पौधों पे उगते हैं। एंड इट इज़ अ प्लेजेंट इन स्प्रिंग, और वो बहुत खुशगवार होता है मौसम इन स्प्रिंग, बाहर में। नेक्स्ट है समर, 2 days वेदर। समर
टुडे सीजन समर, समर इज़ अ हॉट सीजन, ये बहुत ज़्यादा गर्म सीजन होता है. पीपल स्टे इनसाइड और सिट इन द शेड. समर आर आल्सो गुड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक गोइंग टू द बीच. सम फ्रूट राइप एंड आर रेडी टू ईटन इन अ समर. यानी अब इसमें उसने कहा है कि जो समर सीज़न होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है और लोग जो हैं वो या तो अपने घरों में स्टे करते हैं या साए वगैरह में बैठते हैं. समर आर आल्सो गुड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक गोइंग टू द बीच. यानी ये जो है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए बड़ा प्यारा मौसम होता है, जैसे कि बीच वगैरह में जाना. सम फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं राइप एंड आर रेडी टू बी ईटन इन समर. यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो यहाँ पे उगते हैं और रेडी टू ईटन इन समर, और वो समर वगैरह में जो है वो खाए जाते हैं. नेक्स्ट है ऑटम सीजन, सीजन नंबर 3 एंड इट्स ऑटम. इन ऑटम सीजन, इन ऑटम लीव्स फॉल डाउन. यानी जो ख़ज़ां का मौसम होता है उसमें जो ये दरख्तों वगैरह के जो पत्ते होते हैं वो जड़ जाते हैं. एनिमल्स स्टोर फूड टू प्रिपेयर फॉर विंटर. और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो अपनी फूड जो है उसको स्टोर कर लेते हैं टू प्रिपेयर फॉर विंटर, यानी विंटर वगैरह के लिए. राइट आफ्टर ऑटम द वेदर गेट्स वाइंडी एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड. यानी इसके बाद जो है वो ठंडा मौसम आ जाता है, तो ये जो है ये ऑटम सीजन कहलाता है. विंटर, लुक एट दिस पिक्चर. विंटर ठंडा मौसम, ठंडा. विंटर इज़ अ कोल्डेस्ट सीजन, यानी ये बहुत ठंडा जो सीज़न होता है उसको विंटर सीजन कहते हैं. मैनी एनिमल्स गो टू स्लीप विच इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. यानी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं गो टू स्लीप, वो चले जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. यानी इनको हाइबरनेशन का नाम दिया जाता है. पीपल वियर हैवी क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म. यानी जो विंटर सीज़न होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा जो हमारा मौसम होता है. और इसमें बहुत सारे जानवर जो होते हैं गो टू स्लीप, यानी वो गो टू स्लीप मीन वो ज़मीन के नीचे जो है वो सो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन, जिनको हाइबरनेशन का नाम दिया जाता है. एंड पीपल वियर हैवी क्लॉथ्स, और लोग जो है वो हैवी क्लॉथ्स पहनते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म. अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग जो है वो हैवी क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं. Unit number 8. Look at this unit number 8 and chapter number 5. Unit number 8, chapter number 5, plants and animals. Plants and animals. Plants and animals. Plants and trees. Plants and trees. Plants and trees are very important for us. Plants और जो trees होते हैं वो बहुत ज़्यादा importance होते हैं हमारे लिए. Are very important for us. They give us, ये हमें देते हैं, दे गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ. यानी हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. इसी तरह ये जो है ये जानवर वगैरह को जो है वो फूड यानी खुराक प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमन्स और ह्यूमन्स बींग्स एंड एनिमल्स जो है दोनों को खुराक प्रोवाइड करते हैं. वी गेट वुड फ्राम ट्रीज, और हम लोग जो हैं इन ट्रीज से, इन दरख्तों से लकड़ी हासिल करते हैं. दैट इज़ यूज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेक मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए. लाइक फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर वगैरह. प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दे गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ. यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा जो देते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं. दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. और ये जो हैं ये जो जानवर वगैरह होते हैं और जो ह्यूमंस हैं इससे अपनी खुराक हासिल करते हैं. वी गेट वुड फ्राम ट्रीज, और हम लोग जो हैं इन दरख्तों से लकड़ी हासिल करते हैं. डैट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स, यानी जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. लाइक फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर वगैरह. ये हमारी यूनिट नंबर 8 थी. चैप्टर नंबर 5 था जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा. अब हम लोग जो हैं इसकी सम एक्सप्लोरिंग वोकैबलरी न्यू वर्ड्स हैं उनको सीखते हैं. एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबलरी. एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबलरी में हमारे पास है वर्ड्स एंड मीनिंग. वर्ड्स एंड मीनिंग्स. वर्ड्स हैं ग्लोबल, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, एंड
स्काई, स्पेस ओवर द अर्थ दैट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी स्काई जो है, आसमान जो है, ये एक ऐसा हिस्सा है ज़मीन का जिसको हम लोग ग्राउंड यानी ज़मीन पे खड़े होकर देख सकते हैं। डिसअपीयर, समथिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्लग करना, टू पिल अ फ्लावर, यानी एक फूल को तोड़ना, प्लग करना। टू पुल आ फ्लावर, एक फूल जो है, एक जो फ्लावर है उसको पुल करना, उसको तोड़ना। ब्लूम, अ पीरियड व्हेन फ्लावर्स ओपन, यानी ब्लूम करना एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें फूल वगैरह जो है वो खिलते हैं। रिपन, व्हेन फ्रूट्स इज़ रेडी टू ईट, यानी रिपन का मतलब है जब फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो रेडी होते हैं कि हम इनको खा सकें, हम इनको जो है अब अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, यानी वो रेडी हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, तो उसको हम लोग राइपन का नाम देते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 8 जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ा। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज इज़ यूनिट नंबर 8 चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5। अब हम लोग जो है इसके आंसर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 8 एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डू वी लिव, हम कहाँ पे रहते हैं। वेयर डू वी लिव, द आंसर इज वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग कहाँ पे रहते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज ग्लोबल, व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है। ग्लोब, द आंसर इज globe is a model, globe is a model of earth, यानी ज़मीन का जो मॉडल बना होता है उसको हम लोग ग्लोब का नाम देते हैं। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वेदर, व्हाट इज वेदर, व्हाट इज वेदर, आंसर इज weather, weather is the day to day condition of air, यानी हवा की जो दिन ब दिन की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग वेदर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is write the name of two types of weather, write the name of two types of weather, टू टाइप्स ऑफ वेदर, यानी जो वेदर की टू टाइप्स हैं उनके नाम लिखें। द आंसर इज cloudy weather, and 2 is hot weather, there is two types of weather। यहाँ पे वेदर की दो टाइप्स हैं, इसमें हम लोगों ने क्लाउडी वेदर और जो हॉट वेदर है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास question number 3, which is
which is your favorite weather? आपका फेवरेट वेदर कौन सा है? Which is your favorite weather? Which is your favorite weather? The answer is rainy weather. Rainy weather is my favorite weather. Next है move on the chapter number 4 and unit number 8. chapter number 4 के आंसर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. यूनिट नंबर 8 में नंबर 1 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, how many seasons are there? How many seasons are there? Name them. There are 4 seasons. The answer is there are 4 seasons. There are 4 seasons जिसमें है spring. Number 1 spring. Number 2 summer. Number 3 autumn. Number 4 is winter. ये 4 seasons हैं, spring, autumn, summer and winter. Next है question number 2. Question number 2 में है define season. Define seasons. Seasons क्या है, इसको define करें, इसकी definition करें. तो हम लोग जो हैं वो season की definition करते हैं. The answer is a season. Season is a time of year that has the same weather. यानी जो सीज़न है वो एक ऐसा टाइम होता है एक साल में जिसमें मौसम जो है वो एक जैसा रहता है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के आंसर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 8. The first question number 1. How the plant use full forest. यानी हम लोग जो हैं वो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो हमारी कैसे मदद करते हैं, हमारे कैसे काम आते हैं. They give us clean air, food and wood. यानी इससे हमें क्लीन एयर यानी ताज़ा हवा मिलती है, इससे हमें खुराक मिलती है और इससे हम लकड़ी हासिल करते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स, टेल अस वन वे.
tell one way. Question number 2 is how can we take care of plants, यानी हम लोग प्लांट्स की कैसे टेक केयर कर सकते हैं. टेल वन वे. द आंसर इज वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी लगाएं. वाटर द प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 3 in chapter number 5 unit number 8, which animal eat mosquitoes. ऐसा कौन सा जानवर है जो मॉस्किटो वगैरह, ये जो मच्छर वगैरह हैं उनको खाता है. लिजर्ड. द आंसर इज लिजर्ड. लिजर्ड इज सच एनिमल विच ईट मॉस्किटोज, जो मॉस्किटो वगैरह को खाता है. क्वेश्चन नंबर 4 what is cow provide us? What is cow provide us? The answer is meat and dairy products. यानी कौ जो है उससे हमें गोश्त और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही वगैरह, वो हमें इससे हासिल होता है. मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द कौ. नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स. फिलिंग इन द ब्लैंक्स फॉर यूनिट नंबर 8. फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. स्प्रिंग इज़ आ ग्रोइंग सीज़न. ये जो है ये ग्रोइंग सीज़न है, यानी इसमें जो है वो पौधे वगैरह ग्रो करते हैं, उन पे नए पत्ते वगैरह लगते हैं और नए फूल खिलते हैं. सो ये ग्रोइंग सीज़न है. इन समर पीपल स्टे इनसाइड, यानी गर्मियों में लोग जो हैं वो इनसाइड आर सिट इन द शेड, यानी वो अपने घरों में रहते हैं या साए वगैरह में बैठते हैं. डोंट बर्न आर कट डाउन ट्रीज. डोंट बर्न यानी जो दरख्त हैं उनको काटे ना और या उनको बर्न मत करें. एनिमल्स मेक होम इन द प्लांट्स. जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स वगैरह जो हैं वो अपना घर पौधों पे बनाते हैं. राइट आफ्टर ऑटम वेदर गेट्स वाइंडी. जो ऑटम वेदर होता है वो राइट आफ्टर ऑटम वेदर गेट्स वाइंडी, वो वाइंडी हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम. यहाँ पे कॉलम है, हमने उसको मैच करना है. सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास वेदर. लुक एट दिस कॉलम. वेदर, ग्लोब, ऑटम, समर एंड डोंट बर्न. दूसरी साइड पे जो हमारे पास कॉलम है उसमें है मॉडल ऑफ अर्थ, आउटडोर एक्टिविटीज़, कंडीशन ऑफ एयर एंड द ट्री एंड द लीव्स फॉल डाउन. अब हमने इसको मैच करना है. वेदर जो है कंडीशन ऑफ एयर, यानी ये हवा की जो कंडीशंस जो चेंज होती रहती हैं उसको हम लोग वेदर का नाम देते हैं. ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मॉडल है अर्थ का, ज़मीन का. ऑटम, लीव्स यानी जो ख़ज़ां का मौसम होता है उसमें क्या होता है, लीव्स फॉल्स डाउन, यानी जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं. नेक्स्ट समर. समर में है आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में है जैसे बीच वगैरह पे सैरो तफरी के लिए जाना. नेक्स्ट है डोंट बर्न द ट्रीज़, यानी जो ट्रीज़ हैं उनको बर्न मत करें. डोंट बर्न द ट्रीज़. डोंट बर्न द ट्रीज़. यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 8 कंप्लीट होती है विद एक्सरसाइज, यानी यूनिट नंबर 8 को पहले हम लोगों ने रीड आउट किया, उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.